हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल टीचनी। सो ट्रेडर्स, क्या निफ्टी पर अभी एक जबरदस्त उछाल के बाद 20 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है एक जबरदस्त फॉल डाउन? क्या निफ्टी 25,800 के इस लेवल से आ सकता है 25,100 या फिर 25,000 के लेवल पर? तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो प्रीमियम लेवल है वो है करीब 25,820 के यहाँ पर लगभग, और ये लेवल अभी वीक हाई 36% चल रहा है। और इस लेवल पर 17 अक्टूबर से मार्केट ऊपर की तरफ छलांग नहीं लगा पाया है। इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ ही 17 अक्टूबर को आने की कोशिश कर रहा था, और कोशिश करते करते मार्केट लगभग करीब 25,700 के यहाँ पर लगभग मार्केट क्लोज हो गया। अगर आप लोगों ने मेरा 16 तारीख का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 17 तारीख के लिए प्रेडिक्शन करके बताया था, उस पर मैंने बताया था कि 25,800 और 900 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांगली बना हुआ है। इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ मुड़ने की कोशिश कर सकता है। तो 17 तारीख को मार्केट गैप आप ही ओपन हुआ था, और पूरा दिन हमें मार्केट पर करीब 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट पर हमें पॉजिटिव मूवमेंट ही पूरा देखने को मिला है। इस लेवल पर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। तो इस लेवल पर एक सेलर्स प्रेशर बना हुआ है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं चार्ट को देखकर। तो 20 तारीख को भी अगर इस लेवल पर सेलर्स प्रेशर मौजूद रहता है और ये वीक हाई की जगह स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, तो यहाँ पर से ऑब्वियसली नीचे मुड़ने का ही 20 अक्टूबर को चांसेस है। अगर हम लोग डिस्काउंट लेवल की बात करें तो डिस्काउंट लेवल अभी हमारा है करीब 25,030-32 के यहाँ पर, और ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग लो बता रहा है। इस डिस्काउंट लेवल से लगभग 14 तारीख से हम लोग कह सकते हैं 14 तारीख के 12:40 PM से मार्केट इस डिस्काउंट लेवल से ऊपर की तरफ ही हमें देखने को मिल रहा है, और 17 तारीख तक मार्केट ऊपर की तरफ ही इस लेवल से गया हुआ। तो इस डिस्काउंट लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर अभी भी बना हुआ है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर इन लेवल्स की हम लोग बात करें 25,500 से लेकर 25,300 के यहाँ तक, तो यहाँ पर जो सेलर्स ट्रेडिंग नंबर है वो काफी हद तक ज्यादा है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो इन लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर भी बना हुआ है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 20 तारीख को सिचुएशन क्या होता है। अभी जो मार्केट का रुझान पॉजिटिवली ही देखने को मिल रहा है, अगर 20 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट इतना हावी नहीं हुआ निफ्टी पर, तो निफ्टी शायद और भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लिमिट है 25,900 26,000 के यहाँ पर। अभी अगर हम लोग देखें जो 17 अक्टूबर का डेल्टा है उसका क्या सिचुएशन है, तो देख सकते हैं जो डेल्टा है वो -17.2 मिलियन पर है, यानी कि निगेटिव पर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो हम लोग कैंडल देखें तो देख सकते हैं कैंडल जो है एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल ही बना हुआ है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा 20 तारीख को मार्केट पर, ये कुछ स्ट्रांगली कह नहीं सकते हैं। पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है, और क्योंकि डेल्टा नेगेटिव पर है तो शायद थोड़ा नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है। अभी अगर हम लोग बात करें कि कुछ न्यूज इवेंट्स है क्या जिसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट 20 अक्टूबर को मार्केट पर पड़ने वाला है। हाल के दिनों में निफ्टी में तेजी देखी गई है, और 17 अक्टूबर को ये 25,700 के ऊपर पॉजिटिवली सस्टेन करके क्लोज हुआ है। तो इस उछाल के पीछे एक मुख्य रीजन है एफएमसीजी, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स में जो खरीदारी का माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी पर देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में जो एफआईआई का निवेश है वो धीमा हो रहा है, लेकिन जो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है उसका पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी पर पड़ रहा है। बैंकिंग और कंज्यूमर जैसे कुछ सेक्टर्स के कंपनियों में कुछ तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। अगर वो नतीजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहे तो ऑब्वियसली निफ्टी पर यह पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ेगा। अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो कम होने वाला है, और महंगाई पर लगाम लगाने की उम्मीद है, जो इंडियन बाजार के लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव संकेत है। कुछ यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, जिसका असर हमारे इंडियन मार्केट पर भी पड़ने की कोशिश शायद से कर सकता है। हाल ही में बाजार में हुई तेजी के कारण दिवाली से पहले के कुछ दिनों में, यानी कि 20 तारीख को लगभग हम लोग कह सकते हैं जो मुनाफा वसूली का दबाव है वो भी देखने को मिल सकता है, जिससे निफ्टी पर कुछ दबाव तो पड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर को लेकर कोई न्यूज आया तो उसके ऊपर भी नजर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया है, उसे लेकर शायद ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है इस महीने। इससे रिलेटेड न्यूज अगर 19-20 तारीख को आते हैं तो 20 तारीख को उसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। अगर पॉजिटिव कुछ न्यूज आया तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा, अगर नेगेटिव न्यूज आया तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने के चांसेस है। तो न्यूज इवेंट्स के ऊपर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करे हुए हैं अभी मार्केट पर, उन लोगों को नजर रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसका सिचुएशन क्या है, तो गिफ्ट निफ्टी का सिचुएशन है, गिफ्ट निफ्टी 17 अक्टूबर को भी कर रहा है 25,820 के यहाँ पर ट्रेडिंग। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद से 20 अक्टूबर को मार्केट पर छोड़ सकता है। अगर प्रीमियम लेवल की बात करें गिफ्ट निफ्टी का, तो अभी गिफ्ट निफ्टी का प्रीमियम लेवल है 25,860 के यहाँ पर, और ये वीक हाई है। तो पॉसिबिलिटीज है कि इस प्रीमियम लेवल को क्रॉस करके गिफ्ट निफ्टी और भी ऊपर तक जाने की कोशिश
करें। इसके साथ-साथ अगर हम लोग एआई की बात करें कि एआई 20 अक्टूबर को क्या बता रहा है प्रेडिक्शन, तो देख सकते हैं एआई का पॉसिबिलिटीज़ जो है 20 अक्टूबर का वो बुलिश पॉसिबिलिटीज़ ही ज़्यादा बता रहा है, यानी कि 25,700 के ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है 60%, 25,700 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 25%, जो कि काफ़ी कम है ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी से, कि रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 15%। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है 60% ऊपर तक जाने का। और इसके साथ-साथ मैं अगर आप लोगों को 17 अक्टूबर का जो एआई ने प्रेडिक्शन किया था, वो भी दिखा दूँ, तो देख सकते हैं 25,600 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी एआई ने 17 अक्टूबर के लिए बताया था 60%। तो देख सकते हैं एकदम 80 टू 90% मैं अगर कहूँ कि मेरा एनालिसिस और एआई का एनालिसिस मिलाकर मार्केट पर 17 अक्टूबर का प्रेडिक्शन जो है वो सही रहा है। तो आप लोग चार्ट पर मिलाकर देख सकते हैं। सो ट्रेडर्स, ये था 20 अक्टूबर के लिए चार्ट का एनालिसिस, एआई का एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ जो मैंने आप लोग को क्लियरली सब कुछ एनालाइज करके बता के दिया है। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी सेफ दिवाली। दिवाली बहुत ही अच्छी तरीके से और सेफ तरीके से बनाइए। थैंक यू सो मच।